आ रही सर, आ रही है। कातिल कबूतर किसका वो है यूजर नेम? अरे सॉरी सर, वो मेरा, मैं एक सेकेंड, वो गलती से दूसरे आईडी से लॉगिन हो गया, लिख रहे। सॉरी सर, वो गलती से गेमिंग आईडी से हो गया। अच्छा। अच्छा, टी पॉट में किसको किसको प्रॉब्लम हो रही थी? सर मुझे, अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी उसमें? सर वही सर, मेरे में एक्चुअली ना जो ग्रेड लाइंस है वो प्रॉपर शो नहीं हो रही है इंटरफेस में मेरे। ग्रिड तो प्रॉपर शो नहीं हो रही है? जी सर। हाँ मुदित। यस सर। किस टाइप से ग्रिड शो नहीं हो रही, मतलब ऐसे ये ग्रिड नहीं दिख रही आपको? यस सर। ग्रिड तो ऐसे ही देगा, ग्रिड हाइड तो नहीं कर रखी है जी प्रेस करके? सर वो मैंने चेक किया, हाइट तो नहीं थी वो। जो सर ग्रेड में स्पेसिफिकली जो आपका इंसेक्शन पॉइंट्स है ना बीच वाले, वो गायब है, मिसिंग है। ग्रिड के दैट बीच में ब्लैक क्या लाइन, गायब है? जो ब्लैक सर, जो सेंटर में वर्टिकल लाइन है ना, जो मिड डिफाइन कर दिया। हाँ हाँ हाँ, ये वाली लाइन। ये सर। तो ये देखो, ये हो सकता है कि अब जैसे मेरा बैकग्राउंड भी ब्लैक है ना, तो शायद उस पर दिख ना रहा हो। ये देख रहे ओके। हैं यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर नहीं दिख रहा है। और सर वो जो नीचे से वो फ्लैट हो गया था, वो मैंने लाइंस में गड़बड़ करी थी, इसमें शो हो रहा है। देखो नीचे से जो फ्लैट हो गया, अगर नीचे का कर्व आपका फ्लैट रहेगा, जैसे मेरा कर्व अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ से कोई भी मॉडिफायर अगर आप लगाते हो तो उसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे एक आई का ऑप्शन है, यहाँ से आप उसको क्या कर दोगे, ऑफ कर दो। तो जो मॉडिफायर लगाया होगा वो आपका ऑफ हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे आपने कर्व अपना सेलेक्ट किया, लाइन पर आ जाओ आप। तो मेरा कर्व देख रहे हो आप, ये किस तरीके से उसमें नीचे आ रहा है, एक एंगल में नीचे आ रहा है। अब अगर इसको यस उठा सर। करके आप फ्लैट कर दोगे, ऐसे फ्लैट कर दोगे अगर इसको, तो अच्छा मेरा नहीं भी सर, जो गलती हम्म मिल गई, मैंने वो एक्चुअली सेंटर में कर रखा था। हाँ तो तो उससे हो गया था, इस वजह से लाइन हो गई। ठीक है, गलती से हो हाँ गया। ठीक है। तो इतने पार्ट में सबको क्लियर है? इतना पार्ट क्लियर है सबको टी पॉट का? यस सर। ठीक है, चलो। अब देखो, जब आप लैथेस में यूज कर लेते हो, तो यहाँ पे आपके पास एक 360 डिग्री टी पॉट क्रिएट हो जाता है। अब अगर इसमें आपको फिर से कोई शेप चेंज करना हो, जैसे आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत ट्विकिंग की नीड है अभी यहाँ पे, तो देखो आप इस ज्योमेट्री पे कुछ नहीं चेंज करोगे। ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने ये ज्योमेट्री बनाने से पहले कर्व बनाया था।
एक कर्व बनाया ना इसको हमने, उसके बाद हम लोगों ने ये 360 डिग्री ज्योमेट्री क्रिएट की है। तो अभी भी मेरी जो ज्योमेट्री है वो मेरी कर्व डिपेंडेंट है। तो अगर आप अपने कर्व में कुछ भी चेंज करोगे जा करके, आपकी जो ज्योमेट्री है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। देखो, जैसे आपने लैथे ऑफ किया, यहाँ से लाइन टूल पे गए आप, और आपने यहाँ से इसका शेप जो है चेंज कर दिया किसी तरीके से, आपने ये चेंज कर दिया यहाँ से शेप, ठीक है। तो वापस जब आप लैथे ऑन करोगे जा करके, देखो मेरा ये शेप अब ये भी पूरा चेंज हो गया है। आया समझ में? अगर आपको ट्विकिंग करनी है तो आप इस 3D फिगर में आके कुछ नहीं चेंज करोगे, आप अपने स्प्लाइन में जाकर के चेंज करोगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब उसी तरीके से हमें क्या करना है, इसका ऊपर वाला पार्ट बनाना है, ये लिड बनानी है हम लोगों को। तो अब देखो ये कैसे बनेगा। तो देखो, अच्छा एक छोटा सा काम हम लोगों ने नहीं किया, ये पार्ट नहीं क्रिएट किया, ये वाला। ठीक है, तो इसको जल्दी से बना लेते हैं। तो आप फिर से क्या करोगे, लाइन टूल में जाओगे और अब इसको यहां से ट्रेस करो, इस जगह से, ताकि आपको ये डेप्थ भी मिल जाएगी लिड वाली। ठीक है, जो आपके टी पॉट में थोड़ी सी डेप्थ होगी ना यहाँ पे, तो ये चीज आपको मिल जाएगी। इसको यहां से आप स्टार्ट करो। आप इसको इधर ले आए, और ये लास्ट वाला पॉइंट इधर, और वन प्रेस करके आप क्या कर दोगे, इसको ग्रिड पे स्नैप कर दोगे। तो ग्रिड पे स्नैप कैसे करोगे, आप यहाँ से स्नैपिंग ऑन करोगे अपनी, और ये वाला नहीं, इसको ऑन करोगे। और इसमें चेक कर लेना अंदर जाकर के कि ग्रिड पॉइंट, वर्टेक्स और ग्रिड लाइंस ऑन है। उसके बाद आप इसको स्नैप कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, स्नैप हो गया। उसके बाद आप इसको नीचे ले आओ इस टाइप से। फिर से अभी मेरा जो कर्व है वो बहुत ज्यादा शार्प है, तो फिलेट यूज करके आप क्या कर दोगे, इसको स्मूथ कर दोगे। तो आपने जैसे इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, और क्या कर दोगे आप यहाँ से, फिलेट। अच्छा, तीनों सेलेक्ट कर लो पहले, और फिर फिलेट कर दो, तो ये स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ करने का एक और तरीका होता है। ठीक है, वो अभी हम आपको बताते हैं कि उससे वो आप कैसे करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, फिलेट कर लो इसको। इसको अगर आपको स्मूथ करना है तो थोड़ा बहुत आप ये भी स्मूथ कर सकते हो, इन दोनों को बहुत हल्का सा आप इसको क्या कर दोगे, स्मूथ कर दोगे बस। और लैथे लगाने से पहले क्या करोगे, आपका जो पिवट पॉइंट है वो यहाँ की बजाय कहाँ होना चाहिए, सेंटर ऑफ द ग्रिड। क्योंकि अभी आप इसको मूव करोगे तो क्या हो रहा है, मेरा पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। हमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना पिवट मूव करना है। तो आप एक बड़ी हायरार्की में मिस्टेक आओगे, करेंगे वरना। हायरार्की में आए, इफेक्ट पिवट ओनली, और फिर से आप स्नैपिंग ऑन करोगे और इसको उठा करके आप यहाँ रख दोगे। ठीक है, पिवट हम लोग इसलिए मूव करते हैं क्योंकि जो मॉडिफायर आप लगाओगे वो इतनी डिस्टेंस तो कैलकुलेट करेगा। क्यों? क्योंकि आपके कर्व से आपके पिवट की डिस्टेंस इतनी है, और उतनी ही डिस्टेंस वो इस तरफ भी क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको डिस्टेंस देना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने ये सेलेक्ट किया, और अब आप इस पे लगा दोगे लैथे। आपने लैथे क्रिएट कर लिया। अब अगर आप देखोगे तो हमें ये वाला पार्ट भी मिल गया। ये देख रहे हो, जो डेप्थ पहले मेरे पास नहीं थी वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती प्रॉपर। ठीक है, ये चीज। अब हमें इसका ऊपर वाला पार्ट बनाना है। तो अब देखो, अब अगर आप ऊपर वाला पार्ट बनाओगे तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ जाके इसको अब बंद कर दो। जब बन जाए तो दोबारा से हम इसको ऑन कर लेंगे। तो एक दूसरा लाइन टूल ले लो आप,
और इसको यहाँ से स्टार्ट करोगे आप। अगर जैसे आपको आपका कोई वर्टेक्स गलत लग गया है, ठीक है, तो आप बैक स्पेस करके वापस भी जा सकते हो। जैसे आपने यहाँ कहीं गलती से यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब आपको ये वापस उधर लेकर के जाना है, तो क्या करोगे आप बैक स्पेस क्लिक कर दोगे, तो जो एक वर्टेक्स आपने पहले क्रिएट किया होगा वहां से ये हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप आर्क में क्रिएट कर लो। जैसे ये होते हैं आपके पास ऑप्शंस, तो कोई जरूरी नहीं कि आप फिलेट ही करो हर बार, आप इसको ड्रैग करके भी आप इसको स्मूथ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो स्मूथ हो रहा है ना प्रॉपर, और इसको यहाँ ला करके बंद कर दो। फिर से आप इसको सेलेक्ट करोगे, स्नैपिंग ऑन करिए आपने, और इसको भी आप क्या कर दोगे, यहाँ पे स्नैप कर दोगे। तो अभी देखो स्नैप हुआ नहीं है प्रॉपर, हो गया स्नैप, और वापस ऊपर ले जाओ। कई बार ये होता है कि स्नैप वहां पे नहीं होता, तो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करना पड़ता है। जब ये प्रॉपर स्नैप हो जाए तो ऊपर लेके चले जाओ उसको। आप अपने बीजियर से भी थोड़ा सा इसको सही कर सकते हो। बाकी इनके लिए फिलेट है आपके पास, तीनों को आपने सेलेक्ट किया, और यहाँ क्या कर दोगे अब इसको फिलेट। इसका भी पिवट कहाँ होगा, सेंटर में यहाँ पे। तो आपने फिर से स्नैपिंग ऑन करी, हायरार्की में गए, और इफेक्ट पिवट यहाँ से ला करके आपने इसको सेंटर पे रख दिया। इसको बंद, ये बंद, और फिर से आप क्या कर दोगे यहाँ पे लैथे मॉडिफायर। ठीक है, इसको ऑन करो, और इसको भी ऑन कर लो आप। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर से ब्लैक है, और नीचे से कैसा है, नीचे से शेडेड में आ रहा है, मतलब पिंक कलर का आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल्स। नॉर्मल्स का मतलब होता है कि हर एक सरफेस का अपना एक कैमरा फेसिंग एंगल होता है। ठीक है, कैमरा फेसिंग एंगल का मतलब होता है कि जो नॉर्मल्स आपका कैमरे की तरफ होता है वो हमेशा पॉजिटिव साइड में होना चाहिए। जैसे हर एक साइड का एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ऐसे समझो, देखो आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। अभी सारी डिजिट्स मेरी पॉजिटिव में है, 5.6, 1.50। अगर आप इसको ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हो, तो देखो जेड वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, मतलब आप कहाँ ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हो, लेकिन जैसे ही आप इसको बॉटम में लेकर के आओगे वो नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, अगर आप एक्स में इसको राइट की तरफ लेकर के जा रहे हो तो देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और नेगेटिव में लेकर के आओगे तो वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगी। इसी तरीके से जैसे डायरेक्शन का अपना पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उसी तरीके से आपके सर्फेसेस के भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होते हैं। एक पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड होता है। तो जो नेगेटिव साइड होता है आपका, वो हमेशा ऐसा ब्लैक हो जाता है, मतलब कि अगर आप इसको रेंडर करोगे कैमरे में तो ये ब्लैक कलर का ही आएगा। ठीक है, तो इसकी इसीलिए इसको बोलते हैं कैमरा फेसिंग एंगल। तो ये नॉर्मल्स होता है 3D में। तो यहाँ पे ये ब्लैक आ रहा है, अब बाहर वाला पार्ट मेरा ब्लैक है, तो रेंडर तो हमें इसी को करना है, और अंदर वाला पार्ट मेरा पॉजिटिव बन गया है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहा हो, फ्लिप नॉर्मल्स। इसको क्या कर दोगे आप, क्लिक कर दोगे, तो ये आपके नॉर्मल्स क्या कर देगा, फ्लिप कर देगा। अब बाहर वाला साइड पॉजिटिव हो गया और अंदर वाला नेगेटिव हो गया। समझ में आया सबको? यस। यस सर, आ गया। ओके। और आइसोलेट सिलेक्शन पता है सबको? आइसोलेट सिलेक्शन क्या होता है? नो सर। आइसोलेट सिलेक्शन देखो, कभी कभी क्या होता है सो कि जब आप मॉडलिंग कर रहे होते हो,
तो व्यू पोर्ट पे कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब जैसे मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट भी है, ये वाला ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन हमें इस वाले ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो आप ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे और इसको क्या कर दोगे, आप आइसोलेट कर दोगे, मतलब पूरे व्यू पोर्ट पे सिर्फ यही एक ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा आपको, तो मॉडलिंग ईजी हो जाती है। तो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और ऑल्ट क्यू, ठीक है, ऑल्ट क्यू होता है शॉर्टकट। ऑल्ट क्यू क्या होता है, आइसोलेट सिलेक्शन, ठीक है। तो ये शॉर्टकट होता है ऑल्ट क्यू। आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और ऑल्ट क्यू, तो क्या होगा, पूरे व्यू पोर्ट पे सिर्फ वही एक ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा आपको। अब प्रॉपरली आप इस पे काम कर लो, जब ये पूरा खत्म हो जाए तो फिर से आप क्या करोगे, जैसे आपने पूरा इसको मॉडलिंग कंप्लीट कर लिया, अब आपको वापस से जाना है कि आपके सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं व्यू पोर्ट पे आ जाए, तो राइट क्लिक और क्या कर दोगे, एंड आइसोलेट, ठीक है, एंड आइसोलेट। तो वापस से हर एक ऑब्जेक्ट आपका व्यू पोर्ट पर आ जाएगा। आप ऑल्ट क्यू भी कर सकते हो या फिर राइट क्लिक आइसोलेट सिलेक्शन, और जब खत्म करना है तो एंड आइसोलेट। समझ में आ गया? ये शॉर्टकट्स लिखते भी रहना आप लोग, ठीक है। अब देखो, अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है मेरे पास, इसके बीच में गैप देख रहे हो आप, ये यस सर। हल्का सा गैप आ रहा है यहाँ पे, तो इसको फिल करना काफी इजी है। आप क्या करोगे, लैथे ऑफ करो, ठीक है, और नीचे वाले का भी लैथे ऑफ कर दो, इसको भी सेलेक्ट करके आप लैथे ऑफ कर दो इसका भी, ताकि आपको पूरा पूरा कर्व दिख जाए। तो कर्व के बीच में भी देखो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, यस ये सर। बस इसी डिस्टेंस की वजह से वो भी क्रिएट हो रहा है। तो आपने ये सेलेक्ट किया, वन प्रेस करो, यहाँ पर आ जाओ लाइन टूल में, और वर्टेक्स अपना सेलेक्ट करोगे, इसका शॉर्टकट होता है वन, वन फॉर वर्टेक्स, टू फॉर सेगमेंट, थ्री फॉर स्प्लाइन। तो आप वर्टेक्स में आ गए, इसको सेलेक्ट करो और इसको इसके पास में रख दो बस, यहाँ पे। तो बिल्कुल डिस्टेंस को क्या कर दोगे, आप फिल कर दोगे, थोड़ा सा और नीचे लाना है आपको इसको। तो अलग अलग व्यू पोर्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। इसको क्या कर दोगे, आप नीचे ले आओगे यहाँ पे, और ये पास में इसके। तो देखो बिल्कुल डिस्टेंस बहुत कम रह गई है। ये लो, ये हो गया। और वापस से आप क्या करोगे, अब लैथे ऑन कर दो, इसका ऑन हो गया, इसको सेलेक्ट करो, लैथे ऑन हो गया। और अब देखो डिस्टेंस नहीं आ रही ना बिल्कुल, यस सर। ठीक है, तो वो डिस्टेंस फिल हो गई। तो ये छोटी छोटी ट्विकिंग जो होती है वो आप अपने कर्व से ही करोगे। आपको ज्योमेट्री चेंज करने की जरूरत नहीं। ज्योमेट्री चेंज करोगे तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सेगमेंट बहुत ज्यादा है, कितना सही करोगे आप। लेकिन स्प्लाइन से अपने शेप को चेंज करना बहुत इजी हो जाता है, कि आप स्प्लाइन चेंज करोगे, ऑटोमेटिक आपकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। क्लियर है सबको इतना अभी? यस सर। कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, चलिए। तो एक मॉडिफायर तो हो गया हमारा लैथे। लैथे का मतलब होता है कि कोई भी, अगर आपको 360 डिग्री ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाना है, तो आप उसका आधा शेप बनाओगे, ठीक है, मतलब उसका आधा कर्व आप बनाओगे, और फिर उसको आप लैथे में कन्वर्ट कर दोगे, तो वो क्या होगा, पूरा रिवॉल्व हो जाएगा, पूरा 360 डिग्री क्या हो जाएगा, रिवॉल्व हो जाएगा। लेकिन लैथे से आप सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते, हर शेप आप लैथे से नहीं क्रिएट कर सकते। कुछ इस टाइप का शेप है, जैसे आपका पॉट हो गया, ठीक है, जैसे गमले वगैरह होते हैं, ग्लास हो गया, ये सब अगर आपको बनाना है तो आप लैथे यूज कर सकते हो। लेकिन हमारे पास मैक्स में काफी सारे अलग मॉडिफायर्स भी होते हैं जो अलग अलग शेप यूज करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब जैसे इसका हैंडल है, ये देख रहे हो आप, यस ये सर। अगर हमें ये अगर हमें क्रिएट करना है तो इसको हम लोग लैथे से नहीं बनाएंगे। फिर इसके लिए मेरे पास एक अलग ही ऑब्जेक्ट है, एक अलग ही मॉडिफायर इसके लिए, ठीक है। तो वो मॉडिफायर देखने से पहले ये देखो आप,
देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, एक लाइन बना ली, यहाँ पे एक लाइन बना ली। अब मेरी एक बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि इधर हमने सर्कल क्रिएट कर लिया है और इधर एक स्टार क्रिएट कर लिया है। ठीक है, यहां पर मेरे पास एक सर्कल है, यहां पे मेरे पास एक स्टार है। तो मेरी बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि जब मेरे पास ये शेप स्टार्ट हो तो इस तरफ से मेरा जो शेप हो वो स्टार्ट तो सिलेंड्रिकल शेप का हो, लेकिन एंड होते होते यहां तक पहुंचते पहुंचते वो किस शेप में चेंज हो जाए, स्टार में। आया समझ में कुछ? वैसा मतलब ट्रैवलिंग करते करते स्टार में कन्वर्ट हो जाए। आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहे हैं? हेलो सर मतलब आप उसका मतलब वही है ना कि वो कहीं पे सर्कल ट्रैवल करते करते स्टार राहुल तुम्हारा इसमें माइक में बहुत आवाज आ रही है। माइक खराब। टाइप कर दो, यहाँ पे टाइप कर दो क्या बोलना है। ये सर समझ में आ रहा है सर। अच्छा ठीक है। तो देखो मेरी एक बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट, क्योंकि फिलहाल तो देखो ये 2D शेप है, तो 2D का तो हमें वैसे भी कुछ नहीं करना है, हमें तो इसको 3D में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा जो शेप हो वो स्टार्ट तो सिलिंड्रिकल शेप का हो, लेकिन एंड होते होते वो स्टार में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए मेरे पास एक मॉडिफायर होता है यहाँ पे, लॉफ्ट। लॉफ्ट, ठीक है। तो अब ये लॉफ्ट मॉडिफायर हम लोगों को कहाँ मिलेगा और इसको कैसे यूज करना है ये समझो आप। आप अपने इसमें आओगे ज्योमेट्री में, और स्टैंडर्ड से आप चले जाओगे कंपाउंड में। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में आपको बेसिक प्रिमिटिव मिलते हैं 2D और 3D के, यहाँ पे आपको कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ मॉडिफायर्स मिल जाएंगे। तो कंपाउंड में जैसे ही आप आए, यहाँ पे देखो लॉफ्ट मिल रहा है हमें। यस सर। ठीक है, आपने अपनी लाइन सेलेक्ट करी और आपने लॉफ्ट यहाँ पे, अगर देखो कोई कर्व सेलेक्ट नहीं होगा तो ये सारे मॉडिफायर डीएक्टिवेटेड रहेंगे, तो आपको एक लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने ये लाइन सेलेक्ट कर ली और यहाँ से क्या कर दिया इसको, लॉफ्ट। जैसे ही आपने लॉफ्ट ऑन किया तो यहाँ पे कुछ मेरे पास ऑप्शंस आ गए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, गेट पाथ, गेट शेप। शेप मेरे ये वाले हो गए, जिस शेप का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, और ये मेरा पाथ हो गया कि हमें इस पाथ पे क्रिएट करना है। जैसे भी हम लोगों ने स्प्लाइन बनाया है, जैसे भी कर्व क्रिएट किया है, उसी पाथ पे हमें शेप चाहिए। तो ये हो जाता है मेरा पाथ और ये हो जाता है मेरे पास शेप। तो मेरे पास पाथ सिलेक्टेड है, आप क्या करोगे, गेट शेप। आप गेट शेप पर गए और आपने अपना शेप सेलेक्ट कर लिया, तो देखो ये मेरा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, यस सर। सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और थी, हमें पूरा सिलेंडर नहीं क्रिएट करना था। हमें क्या करना था कि स्टार्ट तो सिलेंडर से हो, लेकिन एंड होते होते स्टार में कन्वर्ट हो जाए। यही तो हमें चाहिए था। तो अब देखो आप इसको कैसे करोगे। F3 प्रेस करो ताकि आप वायर फ्रेम में आ जाओ। ठीक है, F3 से आप अपना शेडेड और वायर फ्रेम में स्विच कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दिख रहा है आपको, येलो कलर का, शायद नहीं दिख रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा हम बाहर दिख रहा निकालते है हैं सर, हल्का सा विजिबल हो रहा है पहले। सर। एक हाँ अभी देखो दिखेगा इसको। मॉडिफायर में आ जाओगे तभी आपको सारे प्रॉपर्टीज मिलेंगे। तो ये पाथ का ऑप्शन होता है, इसको थोड़ा सा वैल्यू तो बाहर। अब दिख रहा है एक स्टार यहाँ पे येलो कलर का, ये यस छोटा सर। सा स्टार यहाँ पे होगा, यस सर। दिख रहा है ना। ये मेरा होता है पाथ, ये मेरे पाथ के ऊपर ही मूव करेगा। आप इसको क्या करो, आप इसको बिल्कुल 100 पे ले जाओ। 100 मतलब एंड पे पहुंच जाएगा ये। 100 पे चला गया। अब देखो ये इधर था, अब यहाँ पे पहुंच गया है। ठीक है, फिर से आप क्या करोगे, गेट शेप, और अब इसके स्टार पे सिलेक्ट कर दोगे, मतलब स्टार पे क्लिक कर दोगे आप। अब जरा शेप चेक करो आकर के, इधर से स्टार में कन्वर्ट हो गया, यस सर। और इधर से कैसा है, सर्कल। सर्कल। ठीक है, तो लॉफ्ट से आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हो आप। ये अगर आपको बेसिकली मैनुअली करना होता तो इसको करने में हालत खराब हो जाती, प्लस ये इतने शेप में नहीं आता। लेकिन लॉफ्ट से देख रहे हो कितना इजी था कि
इसको आप किसी एक शेप से स्टार्ट करके किसी एक डिफरेंट शेप पे एंड कर सकते हो। यस सर। समझ में आया? देखो एक बार हम Yes. रिपीट कर देते हैं फिर से। आपने अपना पाथ सेलेक्ट किया, ठीक है, आप आ जाओ किसमें, लॉफ्ट में। लॉफ्ट में गए आप, गेट शेप, पहला वाला शेप आपने सेलेक्ट कर दिया, वो पूरा सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आप पाथ को क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, क्योंकि हमें एंड पे चाहिए स्टार। जैसे ही आपने पाथ को 100 किया, फिर से गेट शेप और इस पे कन्वर्ट कर दिया। देखो तो सर अगर पाथ को 50 रखेंगे तो बीच में आ जाएगा सर ये? वही हम बताने जा रहे थे। देखो बीच में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक और चीज देखो कि मेरा जो सिलेंडर पार्ट है वो बहुत कम है यहाँ पे, इतना ही है तो है सिलेंडर पार्ट, क्योंकि फिर यहीं से वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्क में। अगर आप देखोगे तो मेरे स्टार का प्रोसेस बहुत बिगिनिंग से ही यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यहीं से वो देखो स्टार्ट हो गई, यहां तक आते हैं तो वो बिल्कुल स्टार शेप में आ ही जाता है। लेकिन हमें ये चाहिए कि आधा शेप मेरा सिलेंडर का रहे और आधा शेप मेरा स्टार का हो। हमें ये नहीं चाहिए कि मेरा जो स्टार है वो पूरा ऑक्यूपाई कर ले मेरे शेप को। हमें 50% चाहिए सर्कल और 50% चाहिए हमें स्टार। तब इसके लिए आप क्या करोगे? भाई सेम प्रोसीजर, बस हल्का सा चेंज करना आपको। आपने ये सेलेक्ट किया और फिर से आप लॉफ्ट में गए, गेट शेप, और आपने इसको क्या कर दिया, तो ये फिर से इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अभी देखो मेरा गेट शेप एक्टिवेटेड है। आप क्या करोगे, 50 पर आ जाओ। 50 पर आए और 50 तक हमें शेप नहीं चेंज करना है, 50 तक हमें बिल्कुल सर्कल ही चाहिए। आप 50 पर आओगे, फिर से गेट शेप, और फिर से एक बार आप अपने सर्कल पे क्लिक कर दोगे, तो वो शेप नहीं चेंज करेगा, वो वहां पे कुछ सेगमेंट्स ऐड कर देगा। मतलब आपने मैक्स को बता दिया कि 50% तक हमें कोई और शेप नहीं चाहिए सर्कल के अलावा। आपने क्या किया, 50 पर आए, गेट शेप, और फिर से आपने एक बार सर्कल पे क्लिक कर दिया। यस इसको आप सर। कर दोगे 100, सर अगर क्योंकि कोई अब और 50 शेप होगी तो बीच में वो भी आ जाएगी? क्या हो गया, कोई और शेप होगी तो वो भी आ जाएगी बीच में? आवाज नहीं आ रही है। सर अगर कोई और सी भी शेप होगी तो वो भी आ जाएगी बीच में? हाँ हाँ, कोई कोई सा भी शेप ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। फिर से आपने इसको 100 कर दिया, गेट शेप, और अब स्टार पे क्लिक कर दो। तो पहले मेरा स्टार देखो यहीं से स्टार्ट हो जाता था, यहां से स्टार्ट हो रहा था। यस सर। अब देखो मेरा 50% तक मेरा सर्कल है, 50% के बाद मेरा स्टार क्रिएट हो रहा है। ये लो, समझ में आया लॉफ्ट? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत नहीं? नो सर। नो। चलो फिर तो बढ़िया। तो अब ये वाला जो पार्ट है, जो ये हमारा हैंडल वाला पार्ट है, इसको हमें किससे क्रिएट करना है, लॉफ्ट से ही क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे एक लाइन टूल, इसको यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, और इसको भी आप सिर्फ आधी आधी लाइन बनाओ, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना, तो अगर आप आगे तक लेकर के आओगे तो हो सकता है ये कर्व बिल्कुल सिमेट्रिक ना बने आपसे, ठीक है, क्योंकि उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। ग्रे डाउन करो ताकि आपको पता चल जाए कि सेंटर कहाँ पर है। तो यहाँ पे कहीं ला करके रख दो इसको, और अब आप क्या करोगे, 1 सेलेक्ट करो और इसको ग्रिड पे मूव कर दो। तो ये लो, ये मेरा ग्रिड पर आ गया, और इसको आपने सेंटर में ला करके रख दिया, यहाँ कहीं बीच में, ठीक है। इसको यहाँ कहीं रख दो।
और इसको क्या कर दोगे आप, फिलेट कर दो इसको, ताकि ये स्मूथ हो जाए। तो सब एक साथ सेलेक्ट कर लो आप। इसको छोड़ दो अभी, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा कम करना है, बाकी तीनों में करना है अच्छे से। आप क्या करोगे, फिलेट, ठीक है, तो इससे ये स्मूथ हो जाएगा। लेकिन फिलेट का एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी होता है, वो भी मैं आपको बता रहा कि हर कंडीशन में फिलेट भी क्यों नहीं करता है। अब अगर आप फिलेट से देखोगे तो यहाँ पे 2 वर्टेक्स ऐड हो गए, तो ये हल्का, अब देखो ये मेरा प्रॉपर कर्व नहीं है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है, तो फिर ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक दूसरा तरीका भी होता है ऑब्जेक्ट को स्मूथ करने का, वो भी मैं आपको बता रहा कि वो आप कैसे करोगे। अभी फिलहाल हम लोग फिलेट यूज कर रहे हैं, तो फिलेट से ही कर लेते हैं। इसको ऐसे थोड़ा सा करके रख दो, ठीक है, और इसको साइड में ले आओ आप। इसको सेलेक्ट करो और इसको भी आप क्या कर दोगे, फिलेट, लीजिए। और अब आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करो, फिर से आपको पिवट पॉइंट सेंटर में रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो पिवट पॉइंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पिवट सिर्फ मूव करने के लिए, रोटेट या स्केल के लिए यूज नहीं किया जाता है। पिवट से आपके सारे मॉडिफायर काम करते हैं, पिवट से ही मेरी मिरर ज्योमेट्री भी काम करती है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हम लोगों ने आधा क्रिएट कर लिया है, लेकिन हमें चाहिए ना कि बिल्कुल आधा यहाँ पे फिर से बन जाए अपने आप। तो फिर ये पिवट आपको यहाँ पे कहीं पे सेंटर पे रखना पड़ेगा, ताकि ये इतनी डिस्टेंस तो ले ही रहा है, इतनी डिस्टेंस और ले ले आपके पिवट से। तो फिर से हायरार्की में जाओगे, अफेक्ट पिवट, और स्नैपिंग ऑन करिए आपने, और यहाँ से इसको ला करके यहाँ पे रख दोगे, ठीक है, यहाँ पर आ गए। और आप क्या कर दोगे, यहाँ से मिरर, यहाँ आप उसको कर दोगे कॉपी। तो देखो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे चला गया, यस ठीक है। सर। लेकिन अगर आपने पिवट कहीं बीच में जैसे जहाँ पे था पहले ही वहीं पे रखा होता, जैसे हम यहाँ पे सेंटर कर देते हैं इसको, और अब अगर मिरर करोगे तो देखो वो वहीं क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओहो, क्योंकि उसने इतनी डिस्टेंस ली और उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो ये फिर आपको यहाँ पे ऐसे जाकर के मैच करना पड़ेगा, वो प्रॉपर मैच नहीं होता है, इसीलिए इसको उठा करके आप सेंटर पे रख दोगे, ठीक है। तो पिवट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मॉडिफायर्स देखो, अभी तक लाथे भी हम लोग इसी से सेट करते थे। और मिरर, कॉपी, एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्सिस समझ में आती है आप लोगों की, कौन से एक्सिस पे करना है, कि यहाँ पे एक्स पर ही क्यों किया, वाई पे क्यों नहीं किया, या जेड पे क्यों नहीं किया, ये समझ में आता है आप लोगों को? यस सर। चलो, ये तो अच्छी बात है। अब इनको आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, अटैच, अटैच, लेकिन अटैच तो हो गया, लेकिन मेरा वर्टेक्स अभी भी वेल्ड नहीं है, ये याद रखना। अटैच जब आप करते हो तो सिर्फ ऑब्जेक्ट कनेक्ट होता है, वर्टेक्स वेल्ड नहीं होता। तो अब इनको सेलेक्ट करोगे, यूज वेल्ड, अब जाकर के आपका वर्टेक्स वेल्ड हुआ है, ठीक है। सर दोनों वर्टेक्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे सर, फ्यूज और ये वेल्ड करने देखो के लिए? फ्यूज इसलिए करते हैं ताकि मेरा वर्टेक्स टू वर्टेक्स ओवरलैप हो जाए। ये हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो जब आप वेल्ड करते हो तो वेल्ड के पास में एक लिमिट होती है, ये देख रहे हो 0.003। इसका मतलब ये होता है, ये एक रेंज होती है। इसका ये मतलब होता है कि अगर वो वर्टेक्स इस रेंज के अंदर है तो वेल्ड हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तब तो वेल्ड नहीं होगा ना। फिर तब तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू देनी पड़ेगी, एक हायर वैल्यू देनी पड़ेगी। इस तरीके से देखो, आपने एक लाइन यहाँ पे ले ली, आपने एक लाइन यहाँ पे ले ली, तो ये मेरे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो गए। इसको हमें सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है, तो पहले तो आप अटैच करोगे, क्योंकि वेल्ड कभी भी दो अलग ऑब्जेक्ट्स पे काम नहीं करता, ठीक है। वो सिंगल ऑब्जेक्ट पे ही काम करेगा। आपने इसको सेलेक्ट किया, अटैच, अटैच,
आपने 1 प्रेस किया और आप जाकर के यहाँ पे वेल्ड कर रहे हो, तो वेल्ड नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मेरे पास जो रेंज है वो 0.003 की है, बहुत कम है। यहाँ पे डिस्टेंस उससे बहुत ज्यादा है, तो या तो अब आप यहाँ पे वैल्यू बहुत हाई दो कि 99 कुछ करके ऐसे दे दो और तब वेल्ड करो, तब तो वेल्ड हो जाएगा, क्योंकि अब तो रेंज आपने काफी बढ़ा दी है ना, तो ये रेंज तो उससे कम थी। लेकिन अगर आपको वैल्यू छेड़नी ही नहीं है कि हमें वैल्यू से कुछ लेना ही देना नहीं है, वो 0.03 हो चाहे 0 ही हो, तो आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे और फ्यूज कर दोगे। तो फ्यूज से क्या हो जाएगा, वो ओवरलैप हो जाएंगे। वर्टेक्स अभी भी वेल्ड नहीं है, अलग ही अलग है, लेकिन फ्यूज ने क्या कर दिया, उसको ओवरलैप कर दिया। तो अब तो यहाँ पे अगर 0 भी हो तो ये वेल्ड कर देगा, क्योंकि जब उनके बीच की डिस्टेंस तो 0 हो गई ना फिर, और 0.03 0 से तो बड़ा ही है। अब आप इनको सेलेक्ट करो और वेल्ड मार दो, वेल्ड हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। अगर आपको वैल्यू नहीं चेंज करनी तो पहले फ्यूज कर दो। Yes. चलो अब क्या करना है हमें, अब इसको क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पे सर्कल बनाना है थोड़े से अलग अलग शेप के। तो एक छोटा सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर लिया हम लोगों ने, एक बड़ा सर्कल यहाँ पे बना लिया, और उससे बड़ा सर्कल यहाँ बना लिया। तो फिर से ये सेलेक्ट करो और लॉफ्ट में आप आ गए, ठीक है। गेट शेप, आपने छोटा वाला सर्कल सेलेक्ट कर लिया, तो ये बिल्कुल छोटा हो गया, यस सर। ठीक है। फिर आप F3 प्रेस करो, आप आ जाओ 25 पे। 25 चेक करो कि कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे हमें बड़ा सर्कल करना है। तो 25 कहाँ भाग गया मेरा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा अब यहाँ पे, क्योंकि बहुत छोटा सा वो होता है डॉट, तो मूव होगा तभी दिखेगा। हाँ ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आते आते मतलब ओह 82 हो गया ये, इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ गई 82। चलो देखते हैं इसको। आप गेट शेप पे जाओगे और फिर इस पे क्लिक कर दोगे। ये कुछ गलत हो रहा है, इसको नीचे ले आओ यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे आप फिर से क्या करोगे, गेट शेप। अच्छा 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 अच्छा, हाँ गलती देखो क्या हो रही है, ये 97 ले रहा है ना यहाँ पे वैल्यू, 97, क्योंकि ये स्टार्ट इधर से कर रहा है, 0 इसका इधर है। अगर आप 0 कर दोगे तो वो इधर आ जाएगा, ये देख रहे हो आप, तभी तो यहाँ आते आते 97 हो गया। हमें लग रहा था ये इधर ही से स्टार्ट होगा। कुछ आया समझ में? ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 0 इधर रहेगा, 100 यहाँ पर आ जाएगा, तभी यहाँ पर आते आते क्या हो जाता है, ये 97। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो आप इसको इधर से लेके आओ, और हमें यहाँ तक, मतलब इस जगह तक छोटा वाला सर्कल चाहिए 3 तक। तो आपने गेट शेप पे गए, अब मेरे सर्कल इस तरफ है तो हमें इधर ही आके क्लिक करना पड़ेगा, और इस छोटे वाले सर्कल पे आप क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे वर्टेक्स ऐड हो गए। फिर ऊपर आ जाओ, ठीक है, 17 तक। जैसे 17 तक हमें बड़ा वाला सर्कल चाहिए, तो बड़े वाले सर्कल पे क्लिक कर दो। तो ये यहाँ से देखो बड़ा होता जा रहा है, और फिर ऊपर चले जाओ यहाँ अराउंड 50 पे, गेट शेप, और यहाँ पे क्लिक कर दो बड़े वाले पे, ठीक है। फिर से आ जाओ इधर इस जगह पे कहीं पे, गेट शेप, फिर छोटे वाले पे क्लिक कर दो, और फिर से नीचे आ जाओ, गेट शेप, छोटे वाले पे क्लिक कर दो, और 100 पे चले जाओ, गेट शेप और छोटे वाले पे क्लिक कर दो। हो गया, अब देख रहे हो ये, तो यहाँ पे छोटा हो गया इसका, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे सबसे ज्यादा है, फिर यहाँ पे धीरे स्टार्टिंग पॉइंट राइट में था। स्टार्टिंग मेरा इस तरफ था,
तो ये तो सिमेट्रिकल है, किधर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आया समझ में ये वाला, या करके दिखाएं फिर से? आ गया सर, आ गया। एक बार और बता। लॉफ्ट का मतलब समझ में आया आपको? ये बताओ पहले, लॉफ्ट का मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ रट Yes, sir. लोगे कि ऐसे शेप लॉफ्ट से ही बनेंगे तो अलग चीज हो गई। लॉफ्ट का मतलब आता है समझ में कि अगर आपको एक ही पाथ में अलग अलग शेप्स को ऐड करना है, तब आप क्या यूज करोगे? लॉफ्ट। तब वहां पे लैथे वगैरह नहीं यूज होगा। ठीक है, समझ में आया? फिर Yes, से sir. देख लो ये। तो इस बार हम ये सर्कल इधर ऐड कर देते हैं, क्योंकि उस तरफ वो थोड़ा सा, क्योंकि मेरा स्टार्ट इधर से हो रहा है, तो इनको सर ऐड। हाँ बोलो। सर हम आधी शेप बनाने के बाद फिर उसे मिरर नहीं कर सकते बाद में? कर सकते हो, कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली हम लोग पॉलीगन में करते हैं। अब जैसे स्प्लाइन है ना, इसीलिए फिर यहाँ पे वर्टेक्स वेल्ड करने के लिए आपको पॉलीगन में ही जाना पड़ेगा, और पॉलीगन हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो इसीलिए इसको मिरर नहीं कर रहे हैं। कर सकते हो, हम लोग हमेशा शेप्स आधे ही बनाते हैं, कभी भी पूरे शेप नहीं बनाते हम लोग, अगर वो सिमेट्रिकल होता है तो। ओके सर। ठीक है, तो जब हम लोग पॉलीगन पे आएंगे तब आपको बताते हैं ये। अब देखो यहाँ पे, आपने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, लॉफ्ट पर आ गए आप, और गेट शेप, इस पर क्लिक कर दिया आपने, तो पूरा मेरा छोटा सर्कल बन गया। छोटा तो हमें चाहिए नहीं, F3 प्रेस कर लो, और फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐड करो। यहाँ तक हमें सेम रेडियस चाहिए, तो आप गेट शेप पे और फिर से इस पे क्लिक कर दो, तो यहाँ तक सेम हो जाएगी। फिर हमें कहीं यहाँ पे बड़ी वाली चाहिए, तो यहाँ ऊपर आओ, फिर से गेट शेप, और यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, फिर ऊपर पहुंचो। सिर्फ दो स्टेप करने हैं आपको, एक तो आपको अपना पाथ मूव करना है, और गेट शेप दे करके अपना शेप सेलेक्ट करना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। देखो चेंज हो गया। फिर कहीं इधर आ जाओ सेंटर में, हो गया, यहाँ कहीं बीच में गेट शेप, और ये सेलेक्ट कर लो इसको, और फिर नीचे आ जाओ आप इस जगह पे कहीं पे, गेट शेप छोटा वाला लो, बन गया। ये मेरा इतना टी पॉट बन जाता है यहाँ पे। आया समझ में? यस सर। प्रोजेक्ट फोल्डर हमेशा याद, अभी तक जितनों ने बनाया है टी पॉट, प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया आप लोगों ने? यस सर। प्रोजेक्ट Yes, sir. फोल्डर बना के ही करना। प्रोजेक्ट फोल्डर और फाइल सेव करना, ये तो प्रैक्टिस अभी से डाल लो, तो आपकी फाइल कभी करप्ट नहीं होगी। ठीक है, ये तो आदत है आपको अभी से डालनी है। एक तो प्रोजेक्ट फोल्डर बनाने की, कि कभी भी आप ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो सिंगल मैक्स फाइल बनाई और आपने काम शुरू कर दिया। हमेशा प्रोजेक्ट फोल्डर बना के रखना है, एक पाइपलाइन आपको हमेशा फॉलो करके चलनी है। प्लस आप कभी भी बहुत ज्यादा फाइल ओवरराइट नहीं करोगे। अब जैसे मेरे पास सिंगल फाइल है इसकी, आपका बैच MWF में होता है ना, मैक्स मॉडलिंग टीपॉट। अब देखो मेरे पास सिंगल फाइल है, अभी गलती से यही क्रैश हो जाए, ये करप्ट हो जाए, तो मेरे पास तो फिर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा ना, हमें फिर से बनाना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो इसीलिए आप एक दो फाइल हमेशा बैकअप के लिए भी बना के चलोगे। ओके सर। ठीक है, फिर मेरा लास्ट पार्ट ये वाला भी आपका उसी से बन जाएगा, लॉफ्ट से। ठीक है, ये वाला भी लॉफ्ट से बन जाएगा। एक सेकेंड, इसके लिए भी आप क्या करोगे, एक लाइन टूल लोगे यहाँ से आप। अब ये आर्क में है तो इसको पकड़ के थोड़ा सा ड्रैग कर दो, ये अंदर आ जाएगा।
यहाँ पे भी आपको बस सर्कल ही बनाना है। एक सर्कल आपने इधर बना लिया और एक बड़ा सर्कल आप यहाँ बना लो। अब देखो ये सब कभी कभार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसीलिए आप इसका जो वो है लैथ है ऑफ कर दिया करो ताकि आपको शेप दिख जाए प्रॉपर। तो मेरे ख्याल से इसको आप रोटेट कर लो तभी पता चलेगा। यहाँ से तो अभी देख रहे हो इसकी रेडियस जो है कम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होनी चाहिए थी। तो रेडियस आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, ये रही इसकी रेडियस इंक्रीज हो गई। ठीक है, रेडियस इसको भी सेलेक्ट कर लो आप और यहाँ पर आपने इसको ऐसे रख लो। इसकी रेडियस तो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा और बढ़ा लो इसको। ठीक है, ये लो। अच्छा भाई ये सेलेक्ट करो आप, लॉफ्ट गेट शेप, बड़ा वाला बन जाता है। उसके बाद सीधा 100 पे आ जाओ आप, गेट शेप और यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने तो ये बड़ा बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको रेडियस में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये वो हो रहा है, मर्ज हो रहा है कि दूसरे में। तो अगर आपने जो भी सर्कल सेलेक्ट किया ना, अगर आप उसकी रेडियस चेंज करोगे तो आपका शेप भी चेंज हो जाएगा। देख रहे हो आप, ये आपका शेप भी चेंज हो जाएगा यहाँ से। यस सर। ये सब आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर इसको आपको और सही करना है, जैसे अभी देखो यहाँ पे पिंचिंग है मेरे पास, तो ये बहुत इजी होता है सही करना। आप अपने किस पे जाओगे, मेरा F3 प्रेस करो और आपको यहाँ पे अपना कर्व ढूंढना है। मेरा कर्व कहाँ चला गया, ये रहा कर्व। ये मेरा कर्व आप देख रहे हो यहाँ पे, वो बिल्कुल छुप गया जा करके उसमें। इसको अगर आप मूव करोगे तो ये यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। चलो तो यहाँ पे मेरे पास कर्व हम लोगों ने कम डाले हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास कर्व होता तो इसे स्मूथ हो गया ये। यस सर। ठीक है, तो कुछ भी आपको चेंज करना है, ये आप चेंज अपने शेप से ही करोगे, वो स्मूथ हो गया प्रॉपर। ये आपके बेसिक शेप्स बनाने की प्रैक्टिस के लिए है। ये हमारा बन गया। आपको आप चाहो तो एक कलर में ऐड कर दो। चलो ये हमारा बन गया। ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, अब देखिए अगर आपको कर्व को थोड़ा सा और किसी अलग एंगल में स्मूथ करना है, मतलब अलग तरीके से, फिलेट तो सबको पता है, फिलेट से आप स्मूथ कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन होता है, उससे भी आप अपने कर्व को थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे जैसे एक लाइन टूल पर आए या रेक्टेंगल ले लो आप। यहाँ पे आपने एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, कि हमने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि सिर्फ लाइन को छोड़ दो अगर, तो बाकी जितने भी प्रिमिटिव्स हैं उनमें स्प्लाइन की प्रॉपर्टीज तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसको स्प्लाइन में कन्वर्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। जैसे ही आप स्प्लाइन में कन्वर्ट करोगे
यहाँ देखो मेरे पास स्प्लाइन की प्रॉपर्टीज आ गई सारी की सारी। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे मेरे पास वर्टेक्स कई सारे हैं, वर्टेक्स भी है मेरे पास, बीजियर हैंडल भी है, इसको बोलते हैं बीजियर। ये जो होता है मेरा होता है बीजियर। इस बीजियर का एक बेनिफिट क्या होता है कि आप अपने शेप को और ज्यादा स्मूथ कर सकते हो, क्योंकि बीजियर बहुत स्मूथ होता है। आपने वर्टेक्स सेलेक्ट किए हैं और राइट क्लिक करो तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, बीजियर कॉर्नर, बीजियर कॉर्नर, स्मूथ। दिख रहे हैं 4 ऑप्शंस आपको? यस सर। बीजियर कॉर्नर, बीजियर कॉर्नर और स्मूथ। तो अब इन चारों के यूज क्या होते हैं, पहले तो ये देखते हैं। तो अभी मेरा हर एक जो वर्टेक्स है वो किस पर है, बीजियर कॉर्नर पे। तो बीजियर कॉर्नर का मतलब होता है कि आपको ये मिलेगा, क्या बोलते हैं इसको, बीजियर मिलेगा आपको, बीजियर हैंडल। बीजियर कॉर्नर का मतलब होता है कि अगर आप एक हैंडल को मूव करोगे तो जो उससे अटैच्ड दूसरा है वो मूव नहीं होगा खुद से, वो तभी मूव होगा जब आप मैनुअली उसको मूव करोगे। आया समझ में? Yes, जैसे sir. पेन टूल होता था, पेन टूल का अगर आप एक बीजर मूव करते थे फोटोशॉप में तो दूसरा भी मूव होने लगता था, तो आप ऑल्ट क्लिक करके फिर उसको रिमूव करते थे और उसका ऑपोजिट वाला। Yes, sir. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको ऑपोजिट मूव नहीं करना है तो आप इसको किस पे रख, तो अगर आप एक मूव करोगे तो Sir, एक बार दोबारा बोलना। देखो, फिर से देखो, तो यहाँ पे ये वर्टेक्स होते हैं, इनको आप एडिट कर सकते हो बिना फिलेट वगैरह के, जो और ज्यादा स्मूथ करना है तो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, बीजियर कॉर्नर, बीजियर कॉर्नर और स्मूथ। ठीक है, तो जैसे आप आगे बीजियर कॉर्नर पे, बीजियर कॉर्नर पर आप आए तो बीजियर कॉर्नर का मतलब होता है कि आपको ये स्प्लाइन तो देगा, टेंजेंट देगा ये, लेकिन इससे कनेक्टेड जो दूसरा वाला है वो अपने आप मूव नहीं होगा, उसको आपको मूव करना पड़ेगा। ये होता है बीजियर कॉर्नर। ये जो अलग अलग है, ये आपने एनिमेशन तो हो गया ना आपका, यस सर। एनिमेशन में ग्राफ एडिटर का ऑप्शन होता था ब्रेक टैंजेंट का, यस पता है सर। सबको? यस सर। Yes, तो sir. ब्रेक टैंजेंट में क्या होता है कि अगर आपने टैंजेंट ब्रेक कर दिए तो आपको दोनों अलग अलग मूव करने पड़ेंगे, वरना वो एक साथ ही मूव होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही चीज है। अभी क्या है, ये दिख एक रहा है लेकिन ये ब्रोकन है, एक अलग है और एक अलग है। इसको मूव कर रहा हो तो ये मूव हो रहा है, इसको मूव कर रहा हो तो ये मूव हो रहा है, दोनों साथ में मूव नहीं हो रहा है। आपको दोनों अगर साथ में मूव करना है तो किस पर डाल दोगे आप, बीजियर पे। सारे सेलेक्ट कर दिए मैंने, इसको सेलेक्ट करो सिर्फ, और इसको किस पे कर दोगे आप, बीजियर पे। तो अब अगर आप एक मूव कर रहे हो तो दूसरा भी मूव हो रहा है, यस सर। देख रहे हो? तो कई बार हमें नहीं चाहिए होता कि दोनों एक साथ मूव हो मेरे, हमें चाहिए था कि सिंगल ही मूव कर रहा है। तो बीजियर में अगर आप एक को मूव कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी मूव हो रहा है। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, थर्ड होता है मेरा कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब होता है बिल्कुल शार्प हो जाएगा, ये ऐसे मूव होगा, बिल्कुल शार्प है, ना आपके पास स्मूथनेस है ना आपके पास बीजियर हैंडल है। ठीक है, और फोर्थ होता है स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है आपका ऑब्जेक्ट तो स्मूथ हो जाएगा लेकिन आपके पास कोई बीजियर नहीं होगा, मतलब आप इससे ज्यादा स्मूथ नहीं कर सकते इसको। तो यही वो ऑप्शन है कि फिलेट की जगह आप स्मूथ भी यूज कर सकते हो। तो ये क्या होगा, ये आपका वर्टेक्स भी नहीं बढ़ाएगा। फिलेट में क्या होता है, फिलेट वर्टेक्स बढ़ा देता है ना मेरे। जैसे अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ से अगर आप इसको फिलेट कर रहे हो तो यहाँ पे भी देखो सिंगल वर्टेक्स है, अभी ये 2 कर दिए इसने। यस सर। तो कई बार ये होता है कि बीच में से मेरा अलाइनमेंट खराब हो जाता है, उसको फिर आपको इंडिविजुअली सही करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है आप कुछ कुछ जगह पे अपना स्मूथ यूज कर सकते हो, ये प्रॉपर अलाइंड भी रहेगा और ये आपका वर्टेक्स भी नहीं ऐड करेगा एक भी। Okay, sir. चारों समझ में आ गए? Yes, sir. बीजियर कॉर्नर का मतलब होता है आप सिंगल सिंगल मूव करोगे। ठीक है, बीजियर का मतलब होता है
कि अगर आप एक को मूव कर रहे हो तो दोनों मूव होंगे। कॉर्नर का मतलब होता है बिल्कुल शार्प हो जाएगा ये, और स्मूथ का मतलब स्मूथ हो जाएगा बिना किसी हैंडल के। हेलो, यस सर। ठीक है। हाँ, तो किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट में आप हर एक वर्टेक्स को अलग अलग मोड पे डाल सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर मेरे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो उसके सारे वर्टेक्स एक ही मोड पे होने चाहिए। आप चारों को अलग अलग पे डाल सकते हो। जैसे ये मेरा स्मूथ पर है, ये है मेरा बीजियर कॉर्नर पे, ठीक है। इसको आप कॉर्नर पे डाल दो और इसको आप बीजियर पे डाल दो, तो मेरे सब अलग अलग हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो उसके सारे वर्टेक्स एक ही मोड में होने चाहिए। मेरे सब अलग अलग हैं। देखो, ये वाला है मेरा स्मूथ पे, स्मूथ के सामने टिक है। ये है मेरा बीजियर कॉर्नर पे, ठीक है। ये है मेरा कॉर्नर पे, कॉर्नर के सामने टिक है, और ये है मेरा बीजियर पे। आया समझ में? यस सर। यस सर। चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लो 5 मिनट का। तब तक ये अगर कोई क्रिएट करना चाह रहा है टीपॉट तो अपना स्क्रीन शेयर कर लो, कोई अगर मैक्स पे हो इस टाइम पे। कोई स्क्रीन शेयर करेगा अपनी? Hello, Mayur sir, Pradeep. गुड मॉर्निंग सर। Yeah, good morning. Am I audible? आवाज आ रही यस है? सर, यस सर। Yeah. So first, thanks for inviting me to attend the class. वेलकम सर। मुझे 2 मिनट चाहिए. I want to talk with the student. यस सर, यस श्योर सर। Yeah. So that you can continue your class, यस सर, right? So Yes, sir. yeah, I think this is a very initial lectures है क्योंकि लेथ एंड लॉफ्ट के बारे में आप बता रहे हैं, right? यस सर। ये अभी इनका बैच सर स्टार्ट ही हुआ है मॉडलिंग का, अभी 2 ही क्लासेस हुई हैं। ओके, मॉडलिंग का, बट इन्होंने पहले ले लिए ऑनलाइन सर क्लासेस? एनिमेशन इनका हो चुका है, रिगिंग एनिमेशन। ओके, मैक्स का रिगिंग एनिमेशन हो चुका है, Yes, अभी sir. मॉडलिंग कर रहा है। यस सर, ओके, सो दे आर फैमिलियर विद दिस Yes, sir. ऑनलाइन क्लासेस, राइट? यस सर। या जस्ट मुझे थोड़ा फीडबैक लेना है बच्चों की से। सो Yes, sir. स्टूडेंट, आई होप आई एम ऑडिबल एंड माय नेम इज प्रदीप। आई एम ए जोनल टेक्निकल हेड एप्टेक मैक। जस्ट आई वांट टू टेक फीडबैक फ्रॉम यू क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए, हमने 20 या 22 तारीख से सर स्टार्ट किया था ऑनलाइन Yes, sir. क्लासेस, 15 Yes, sir. 20 या पैन इंडिया पे जितने भी मैक के सेंटर है वहाँ जितनी भी क्लासेस हो रही है आपकी वो ऑनलाइन ही हो रही है। कुछ सेंटर में 18 तारीख से, कुछ सेंटर में 20 तारीख से, स्टेट वाइज हमने ये स्टार्ट किया था। जस्ट वन रीजन इज दैट जस्ट आपकी जितनी भी क्लासेस है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए, और ये बढ़ ही रहा है। हमारा ये जो लॉकडाउन पीरियड है, अभी 5th के बाद 6th का भी सोच रही है सरकार। सो वेन एवर वी गेट परमिशन टू ओपन सेंटर देन वी विल अगेन कम टू दी फेस टू फेस प्रोग्राम, राइट? तो आप इतने दिन से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो कैन एनीबडी शेयर हिज और हर एक्सपीरियंस? कैसे आपको लग रहा है क्लासेस? कैन एनी स्टूडेंट शेयर? इनिशियली थोड़ा अजीब लगा था, बट आफ्टर 2 मंथ्स उस पर थोड़ी आदत भी बढ़ गई है, और मतलब शुरुआत में थोड़ा बहुत इश्यूज हुए थे। अब तो ओके समझ भी आ रहा है, सब और इजीली इंटरैक्टेबल क्लास है। ओके चलो, गुड। और एनीबडी एल्स? दीपक इज देयर, गौरव, गुरलिंग, एनीबडी हु कैन अनम्यूट योरसेल्फ? प्रभात, राहुल? किसी को अपना व्यूज वगैरह शेयर करना है किसी स्टूडेंट को? अनम्यूट करके बोल सकते हैं यार, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, बिकॉज ये 2 महीने बेसिकली से हम आपके लोग क्लासेस फीडबैक ले के रहे हैं। लिए, ये आपके बेटरमेंट के लिए फीडबैक ही है। है, क्या होता है देखो, इतने महीने से हम लोग क्लासेस ऑल अक्रॉस इंडिया में हम ले रहे हैं। आई यूज्ड टू जॉइन बैच एंड आई यूज्ड टू स्पीक विद स्टूडेंट्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि यार क्या और कर सकते हैं हम, क्योंकि ये बढ़ रहा है लॉकडाउन। तो अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी तो हम लोग उसमें भी करेंगे, बिकॉज लॉकडाउन स्टार्ट होने से 3-4 दिन पहले ही हमने जी सूट एंड गूगल के साथ टाइप करके ये सारी चीजें आपकी स्टार्ट की है ऑनलाइन क्लासेस, सो दैट आपकी क्लासेस या आपकी प्रैक्टिस हैम्पर ना होनी चाहिए। दैट इज ओनली इंटेंशन। सो एनीबडी एल्स, एनीबडी वांट टू शेयर? राहुल इज देयर? या प्लीज या रजत प्लीज। हाँ
यस 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 इसके लिए मैं बताता हूँ आपको कि इसके लिए आप ये गूगल क्लासरूम में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गूगल क्लासरूम में सिर्फ असाइनमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं, सर आपकी स्क्रीन देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन या आवाज आपका सुन सकते हैं एंड दे कैन सी योर वर्क। बट उसके साथ साथ पैरेलल आप एनीडेस्क नाम का एक सॉफ्टवेयर है या टीम वीवर है, बट एनीडेस्क इज वेरी गुड, उसका सेटअप भी कम है, तो मयूर सर उससे भी आप पैरेलल कर सकते हैं। अगर किसी बच्चों के डेस्कटॉप पे अब अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो स्टूडेंट आप एनीडेस्क इज अ वेरी स्मॉल सॉफ्टवेयर, इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर, आप वो करिए। मतलब क्लास आपकी चल रही है, क्लास के बाद अगर आपको कुछ शेयर करना है या आपके फैकल्टी को या टीचर को उसमें कुछ चेंजेस करना है तो एनीडेस्क में ये पॉसिबल है। छोटा सा सॉफ्टवेयर वो रन करके रखिए, आप सर के पास भी वो सॉफ्टवेयर है, तो उससे आप अपनी शेयर स्क्रीन करके सर आपके डेस्कटॉप पे जाके उसमें सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सकते हैं। तो पैरेलल में भी कर सकते हैं, मतलब क्लासेस जी सूट से होगी और कुछ चीजें अगर आपको शेयर करनी है, सर को डेस्कटॉप का कंट्रोल देना है, तो एनीडेस्क इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, सब लोग वो डाउनलोड करके रखिए और जब सर को ये चीजें बतानी है आपको तो आप उससे अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, सो दैट्स आपके सर उस आपका डेस्कटॉप का कंट्रोल ले पाए। ठीक है? Yes, sir. And it is a free of cost software, उसको कोई आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्री वर्जन ऑफ एनीडेस्क जो अभी लेटेस्ट है वो डाउनलोड कीजिए हर एक स्टूडेंट, और आप आपस में भी आपके डेस्कटॉप को शेयर कर सकते हैं और उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आपके थॉट प्रोसेस है या आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो अपने पास सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना? दैट इज वाई दिस फीडबैक मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सर आपके साथ ये आप कर सकते हैं, इट इज वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है ना? एनीबडी एल्स वांट टू शेयर एक्सपीरियंस? समझ गए सबको आप एनीडेस्क को? तो मयूर सर आप एनीडेस्क का भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं इसमें। यस सर, बाकी मेरे बैचेस में सर हम एनीडेस्क यूज भी कर रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स को हमने उसी रिमोट पे लिया हुआ है, जो भी उनकी प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व हो जाती है सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये वो अच्छा है। देखो क्या है, अभी सिचुएशन ये है कि हमें इसमें मतलब क्या सॉल्यूशन इज द ओनली थिंग इज दैट कि वी हैव टू बी ऑनलाइन, आपकी क्लासेस ऑनलाइन होनी चाहिए, बिकॉज क्रिएटिव वर्ल्ड में क्या होता है, अगर 2 दिन या 4 दिन भी अगर प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे ना आप, तो आप धीरे धीरे कमांड भूल जाएंगे और आपकी जो आदत है सॉफ्टवेयर में काम करने की वो आपकी छूट जाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड माय रिक्वेस्ट इज दैट कुछ स्टूडेंट के पास उनके पास डेस्कटॉप नहीं है या मोबाइल का मतलब डेटा नहीं होगा, जो भी है प्रॉब्लम हो सकती है, जेन्युइन रीजन इज दैट्स व्हाई दे आर नॉट टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, बट आई फाउंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैज दैट फैसिलिटी बट स्टिल दे आर नॉट टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो आपके अगर कोई फ्रेंड्स है जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो आप उनको बोल सकते हैं यार 1-2 क्लासेस लेके दे, देखो आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप उनसे शेयर कीजिए आपका एक्सपीरियंस, सो दैट दे शुड स्टार्ट टेकिंग क्लासेस, ताकि इनका क्लासेस में दिक्कत न होना चाहिए, उनकी पढ़ाई आगे बढ़नी ही चाहिए, राइट? सो दैट इज द थिंग्स। सो आई होप एवरीथिंग इज फाइन एंड यू आर बेसिकली टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, एंड आपके जो भी फ्रेंड्स है उनको भी आप शेयर कर सकते हैं आपका एक्सपीरियंस, so that they start taking classes. And thank you very much student. Anybody else want to share some experience? किसी को और कुछ पूछना है या yes yeah okay yes that is basically एडवांटेज ऑफ एनीडेस्क। एनीडेस्क में एक सबसे अच्छा एडवांटेज है कि रिमोट एक्सेस ऑफ एनी मशीन। अगर आपके पास सपोज लेटेस्ट मशीन है, आपके पास आपकी मशीन प्रॉपर हाई एंड मशीन है, उसमें सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं, और उसके पास नॉर्मल लैपटॉप है, विंडोज 7 चलता है फॉर एग्जांपल उसमें, और नॉर्मल है 2 GB रैम है, तो उसमें तो नहीं चलेगी बिकॉज अपने सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा रैम ज्यादा चाहिए, डिस्प्ले कार्ड चाहिए। तो बेटर क्या है, आप 1-1.5 घंटा आपके मशीन पे उसको प्रैक्टिस करना है तो एनीडेस्क इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हैं, इसके थ्रू वो आपके मशीन पे प्रैक्टिस भी कर सकता है।
सो दैट इज बेसिकली वी यूज रिमोट कंट्रोलिंग, उसको बोलते हैं कि किसी भी मशीन का आप रिमोट तरीके से ताबा ले सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। सो दैट इज गुड सॉल्यूशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके फ्रेंड्स का भी आप इसके थ्रू हेल्प कर सकते हैं, राइट? एनीबडी एल्स वांट टू शेयर सम? But any that use need good connectivity. कनेक्टिविटी में नॉर्मल चाहिए आपका जो आजकल 3G एंड 4G चल रहा है ना, बस आप मोबाइल का को हॉटस्पॉट बना के आपके मशीन से वाईफाई लेके आप वो कर सकते हैं। हॉटस्पॉट के भी हो सकता है। एनीडेस में बताता हूँ ना, ये बहुत ही कम पॉकेट्स इस्तेमाल करता है नेट का। इट इज नॉट लाइक, बिकॉज यू आर नॉट शेयरिंग योर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द लॉजिक। आप अपना वीडियो नहीं शेयर करेंगे, आप अपनी साउंड चाहिए तो आप मोबाइल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। आप सिर्फ आपके मशीन का कंट्रोल उसको दे रहे हैं, तो उस कंट्रोल के लिए एक बार उसके पास कंट्रोल आएगा तो हार्डली वो कुछ MB का डेटा वो यूज करेगा जस्ट फॉर कंट्रोलिंग। जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या वीडियो शेयर करते हैं तो स्ट्रीमिंग में सबसे ज्यादा डेटा इस्तेमाल होता है। इसलिए कोशिश करना वीडियो मत शेयर करना, कोई चीज है आपकी वॉइस शेयर कीजिए, या अगर आपको उसको कंट्रोल देना है तो बात करने की जरूरत भी नहीं है। वंस ही यूज योर डेस्कटॉप देन ही स्टार्ट यूजिंग योर डेस्कटॉप, दैट्स इट। तो उसमें आपको वॉइस भी अगर आपने वो कंट्रोल भी हटा दिया तो वो आपका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बट सर जब आपको सब सिखाएंगे तो शायद आपको उनकी वॉइस सुनाई देना चाहिए। दैट्स वाई सर के पास तो कनेक्शन ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं हो जाएगी, राइट? हाँ, उसके लिए एक बार आप मयूर सर से एंड राजीव सर से आप बात कर सकते हैं। बट मैं बताऊं, आप तुरंत डाउनलोड अभी कर सकते हैं। गूगल पे जाइए, एनीडेस्क फ्री डाउनलोड कीजिए एंड वो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इट इज वेरी स्मॉल सॉफ्टवेयर, इट इज नॉट लाइक मैक्स एंड मैक कि उसके 1.5 GB या 2 GB का स्पेस चाहिए। एकदम छोटा सॉफ्टवेयर है, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे अभी आपको सर दिखा रहे, मेरे पास तो सेटअप पड़ा हुआ है, हम वही यहाँ पे कॉपी कर दे रहे हैं। या तो सेटअप इतना छोटा है ना कि आप गूगल मीटिंग के थ्रू भी आप उसको हाँ सर, वो यहाँ पे हमने कितना है? क्लास में जाकर के वो कर दिया या कर दिया है। तो आई थिंक छोटा सेटअप है, उसके लिए आपको कई राजू सर को भी तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही उसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? तो सर ने आपके साथ शेयर किया, आपके क्लासरूम के असाइनमेंट में शेयर किया है। आई थिंक कितना MB का डेटा है वो है सर सॉफ्टवेयर? सर ये 3 MB का है। बस 3 MB, मतलब आपको आपकी JPG फाइल से भी छोटा है। JPG फाइल आजकल 5 MB की होती है। Yes, sir. तो सर समझ बस गए? हमें इसमें क्या कहते हैं, हाँ बोलिए। सर बस हमें इसमें अपने एक दोस्त को वो देना पड़ता है, पासवर्ड देना पड़ता है जिसके थ्रू वो यूज कर सके। या जब आपका दोस्त वहां से एनीडेस्क पे मतलब रन करेगा, आप यहाँ से रन करेंगे तो एक कोड नंबर आएगा। वो कोड नंबर को आपको व्हाट्सएप के थ्रू एक्सचेंज कीजिए। वो कोड नंबर जैसे ही डालेगा तो आपका मशीन का कंट्रोल उसके पास चला जाएगा। दैट्स इट। ऐसा हमारे दोस्त वगैरह हम करते रहते हैं ना, वेरी तो गुड, उसका वेरी गुड। यूजेस पता है। करो, अरे मतलब यही मैं बताता हूँ आपको कि दिस इज द राइट टाइम टू यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी। यही ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमें ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, इसके ऊपर थोड़ा सा और कंट्रोल हमें रखना चाहिए एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर। तब जाके हम दोनों आपस में इंटरेक्ट करके अपना एजुकेशन चलता रहेगा। अदरवाइज वो स्टॉप करके कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी वेस्ट ऑफ आपका भी टाइम हो जाएगा। अभी आपके पास समय है, घर में बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस भी आप ज्यादा कर सकते हैं, है ना। सेंटर से घर से सेंटर जाने का जो टाइमिंग वो बच रहा है, कम्यूटिंग टाइम बच रहा है। बेटर टू वर्क एट होम एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर योर शोरील कंटेंट को बनाना स्टार्ट कीजिए। जैसे सर बहुत बढ़िया तरीके से आपको लेथ लॉक से पढ़ा रहे हैं कि कैसे आप सिमेट्रिकल मॉडल बना सकते हैं। तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट टेक्निक और नए नए मॉडल बना के सर को दिखाइए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ये सही समय है अभी आपके पास कि आप अपना प्रैक्टिस ज्यादा करके आप अपने ऑब्जेक्ट या शोरील के ऊपर ज्यादा काम कर सकते हैं, राइट? एनीबडी एल्स? Anything else you want to share? So student, thank you very much for your feedback. That is very important for us. And जैसे ही अभी एनीडेस्क का हमने बताया है, ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं, ये कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही अपने पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो हम लोग जैसे ही स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन क्लासेस तो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। अगेन विल कम एंड मीट एंड विल स्टार्ट ऑफलाइन क्लासेस, सेंटर के थ्रू क्लासेस होगी। बट तब तक हमें ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करनी है और आप लोग
अपने जी फ्रेंड से जो नहीं ले रहे क्लासेस उनको भी आप इंड्यूस मतलब उनको एक कन्विंस कीजिए कि यार एटलीस्ट एक दो क्लास लेके तो देखो, अच्छा लग रहा है, अच्छा आपको समझ में आएगा, सो दैट दे स्टार्ट टेकिंग क्लासेस, राइट? सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक एंड थैंक्स मयूर सर, इट वाज अ वंडरफुल क्लास। बहुत बढ़िया आपने मतलब बेसिक के थ्रू स्टार्ट किया एंड हाँ, एंड इफ एनी स्टूडेंट वांट टू शेयर हिज और हर फीडबैक तो आप प्लीज आप उनसे फीडबैक लीजिए, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो आप कंटिन्यू कीजिए क्लास एंड मैं अभी म्यूट रखता हूँ। यस सर। थैंक यू स्टूडेंट एंड टेक केयर, सेफ रहिए, घर में ही रहिए, बी सेफ एंड प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स। तो आप लोग अपना मेल चेक करो, देखो आपको ऑटोडेस्क वो एनी डेस्क मिल गया होगा, एक बार ईमेल करके कोई कंफर्म करो कि मिला कि नहीं मिला। जी सर, मिल गया ना? आ गया सर। तो ये आ गया, आ बेसिकली गया। जैसे टीम व्यूअर्स आपने यूज किया होगा ना, ये उसी तरीके से होता है। यहाँ पे आपको एक वो मिलेगा आपका, ठीक है, ये आपका एड्रेस होता है, तो ये किसी को भी आप अगर आप दे दोगे तो आपको सिस्टम शेयर कर लेगा, ठीक है। तो ये काफी छोटा सा वो है इसका सेटअप, तो प्रॉपर्ली आप इंस्टॉल करो, कुछ क्रैक वैक कुछ नहीं करना, बस इसको रन करो, ये ऑटोमेटिकली आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, एक बार मेरे को ये बताना, फ्लिप नॉर्मल्स वाला जो ऑप्शन था वो एग्जैक्टली कहाँ पे था? फ्लिप नॉर्मल्स देखो, यहाँ पे एक ऐसे ही एक्सप्लाइन बना लेते हैं। इसको आपने सेलेक्ट किया और इसको उठा करके आप सेंटर पे रख दोगे, तो हायरार्की इफेक्ट पिवट, और यहाँ से अपने स्नैपिंग ऑन करी और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इसको उठा करके आप यहाँ इसको प्रॉपर स्नैप कर देना, फिर आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आपने लगा दिया यहाँ पे लैब से। तो जैसे अभी अगर आप देखोगे तो मेरा बाहर वाला क्या है, ग्रे में, और अंदर वाला ब्लैक में आ रहा है, मतलब मेरा नॉर्मल अभी ठीक है, लेकिन अगर इन केस कभी आपका अंदर का शेडेड में आ जाए और बाहर ब्लैक आ जाए, ये रहा फ्लिप नॉर्मल्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Okay. तो आज अभी आपने जो ये टी पॉट है ना, उसको पूरा बना करके देखो, ठीक है, और जितने भी आज के टूल्स हुए हैं उसको पहले प्रैक्टिस कर लो उसके अच्छे से, ठीक है सर। ठीक है। फिर उसके आगे फिर हम लोग और स्प्लाइन में कंटिन्यू करते हैं। Yes, sir. अटेंडेंस दे दो सब लोग। विरल, यस सर। रजत, राहुल, यस सर। गौरव, गौरव, प्रेजेंट सर। प्रियांश, अयाज, मुरलीन, यस सर। अभय, अभय, प्रभात, Present, sir. मोहसिन, प्रेजेंट सर। योगेंद्र, प्रेजेंट सर। ऋत्विक, आदित्य, दीपक, प्रेजेंट सर। यशवी, यशवी, चरणप्रीत, चरणप्रीत, एब्सेंट है सर। उमेश, दीपेंद्र, उदित, प्रेजेंट सर। राघव, प्रेजेंट सर। रेफरेंस पहले से पड़ी हुई इसके अंदर, ठीक है। एनीडेस्क आ गया है, तो कोई भी डाउट हो
तो आप ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, और अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो फिर आप हमें मैसेज कर देना, तो हम आपको एनी टेस्ट पे ले लेंगे फिर, ठीक है? ओके, सर एक बार चेक करना सर, मेरी अटेंडेंस लग गई। अयाज, क्या नाम है आपका? अयाज, AYAZ। अयाज, हाँ लग गई है। ओके सर वो प्रियांश बोल रहा है कि उसकी लगी प्रेजेंट। प्रियांश की भी प्रेजेंट लगी है। ठीक है। ओके थैंक यू। ओके चलिए।